देखो, जोरावर सिंह बारट, यह है केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर। ये दोनों मुकदमे में थे भाई, दिल्ली वाले में भी थे, होर्डिंग पे जो बम फेंका था उसमें भी थे, और निमेज वाले में तुम्हें नाम लिखवाया था, अभी लिखवाया था ना, देखो कि फरार हो गए थे, तो दोनों मुकदमे से जुड़े हुए थे, लिख लो। लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी, या अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, लिख लो। फरार चले थे तो अपना नाम बदल के साधु बन गए थे, अपना नाम बदल के रख लिया था अमरदास बैरागी। ये दोनों सवाल पूछे हैं भाई। एक बार तो ये सवाल था, मुझे याद है कि एक बार यूं कोई क्वेश्चन दिया कि एक तरफ लिख दिए क्रांतिकारी और एक तरफ लिख दी जेल, कि कौन सा क्रांतिकारी कौन कौन सी जेल में था, और उसमें यूं नाम लिख दिए ऐसे कि भाई इधर लिख दिया आपके केसरी सिंह बारट और सामने लिख दिया वेल्लूर जेल। और यूं पूछा था भाई इनमें, हाँ असुमिलित बताओ, इनके सामने लिख दिया हजारीबाग, इधर लिख दिया अर्जुन लाल सेठी, इधर लिख दिया वेल्लूर, इधर लिख दिया आपका जोरावर सिंह बारट और इधर लिख दिया बरेली। इनमें से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है, कौन सा जो इनमें मैच नहीं कर रहा है। तो आपने पता है कि भाई केसरी सिंह बारट तो हजारीबाग जेल में थे, अर्जुन लाल सेठी भी वेल्लूर जेल में थे, पर जोरावर सिंह बारट तो गिरफ्तार ही नहीं हुए। तो जब गिरफ्तार ही नहीं होंगे तो जेल होने का मतलब ही नहीं, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपने आप। तो ये एक तो ये कि भाई जोरावर सिंह बारट गिरफ्तार नहीं हुए। एक बार ये सवाल था कि राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी अंतिम दिनों में अमरदास बैरागी के रूप में अपना जीवन बिताने लग गया था, तो कौन थे? अगले लिखो, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, देखो यह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। ही वॉज सन ऑफ केसरी सिंह बारट। दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। गवर्नर जनरल वाला बम फेंकने में चाचा भतीजा दोनों थे, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में शामिल थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में शामिल थे। पर उसमें तो ये भी गिरफ्तार नहीं हुए, जोरावर सिंह फरार हो गए, ये भी फरार हो गए। बाद में एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हुए। बनारस में एक अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्लान कर रहे थे लोग। एक अंग्रेज ऑफिसर था कि इसको मारते हैं, बनारस से आ गए थे, कौन सी जेल में, बरेली। कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए। भाई होता क्या, षड्यंत्र का तो मतलब है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाएगी, तो कुछ ना कुछ वाले में तो कई हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उठा के लेके आ जाती पुलिस। और एग्जैक्टली कौन बंदे थे, किसने प्लान किया था, कौन एग्जीक्यूट करेगा, कहां करते, कैसे करते, तो पता लगाना पड़ेगा। तो पुलिस क्या करती है, एक आधे बंदे को पकड़ के और सरकारी गवाह बनाने का प्रयास करती है। तो वहां एक अंग्रेज अधिकारी था, क्लीवलैंड। क्या नाम अंग्रेज अधिकारी का बताओ, देखे, क्लीवलैंड नाम का अंग्रेज अधिकारी था। उसने प्रताप सिंह को बुलाया, बहुत यंग एज का एकदम लड़का, 22-23 साल की उम्र का लड़का, बुलाया और बुला कहा कि प्रताप सिंह बारट, जी सर। पिताजी का नाम केसरी सिंह बारट, जी सर। अरे यार, वेल इंटेलिजेंट परिवार से बिलोंग करते हो, केसरी सिंह जी तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी। पापा तुम्हारे हजारीबाग जेल में है। पर यार मैंने प्रशंसा सुनी, वहां हजारीबाग जेल में भी केसरी सिंह जी अंग्रेजों को पढ़ाते थे, तो पढ़े लिखे थे, तो वहां अंग्रेजों को यूं हिंदी सिखाने का काम करने लग गए थे, संस्कृत और हिंदी सिखाया करते थे। यार तुम्हारे पापा के बारे में खूब सुना यार, उस परिवार क्यों तुम, और यार तुम इन चवन्नों के साथ कहां फंस गए, और तुम यार बता दो बाकियों के नाम वाम। तो उसने मना किया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो मेरे से तो आप क्या ही पूछ रहे हो। तो उसने एक दिन तो भेज दिया, पर उसने कुल मिला के बताने की कोशिश की कि भाई तुम्हारे प्रति हम थोड़े सॉफ्ट हैं। 2-3 दिन बाद में दिन वापस बुला लो, वापस बुला लो। क्यों प्रताप सिंह, हाँ क्यों यार, तुम्हारे घर से लेटर आया है, तुम्हारी मम्मी थोड़ी ज्यादा सीरियस बीमार है, पापा तुम्हारे घर पे है नहीं, वो जेल में, मुझे पता ही है, घर पे तुम्हारे साथ चाचा जी भी तुम्हारे फरार ही चल रहे हैं। सर नहीं पता मुझे चाचा जी का है, मैं जेल में हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या पता चाचा जी का है। तो यार वो तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है, और वो अब लास्ट टाइम में केवल करिए कि प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। बच्चे को लगाया यार कि सर फिर तो मिला दो मुझे, मम्मी इतना है तो छोड़ दो मुझे। कहा हाँ वो छोड़ ही रहे, बस कागज की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो ले आओ भाई, ले आओ सामान, ले आओ सामान, लो प्रताप का सामान लेके आ जाओ, और ये 2-4 कागज पे मैं साइन करवा लेता हूँ। वापस बिठा, वापस बिठा, कहा वो तुम्हें तो छोड़ ही रहे हैं, तुम्हें तो जाना ही है, और तुम वो बता दो कि बाकी लोग कौन कौन थे, फिर तुम जाओ यार घर पे। तो मुस्कुराया 22-23 साल का लड़का। उसने कहा प्रताप सिंह अपनी माँ के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों की माओं में आंसू नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना वो कर लो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसने पीट पीट के मार दिया था। एक क्रांतिकारी जिसको जेल के अंदर प्रताड़ना से मार दिया गया था, वो क्रांतिकारी कौन थे? उस आदमी ने मुंह नहीं खोला था। उससे ही भयंकर बात, कहते हैं कि जब ये वहां मुंह नहीं खोल रहे थे, कई दिन तक लगातार टॉर्चर किया था, तो बाद में डेथ हुई थी। तो जब मुंह नहीं खोल रहे थे तो कहा पिताजी से मिला के लाओ। तो पिताजी को वहां दिखाएंगे ना कि जेल के अंदर पिताजी और है, मैं भी जेल में बैठा हूं, तो क्या पता लड़का नाम बता दे। तो केसरी सिंह के पास लेके गए,
और केसरी सिंह जी कहा भाई प्रताप सिंह को मिलाने के लिए। तो केसरी सिंह ने जाते ही पूछा, केसरी सिंह जी को ये लगा कि सरकारी गवाह बन गया इसलिए अंग्रेज को मारे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो छोड़ देंगे तेरे को, मैं मार दूंगा। मत चिंता करो, मैं नहीं बता रहा, किसी के नाम वाम नहीं बता रहा हूं मैं। तो बाद में वहां से लेके आए, फिर उनको पता चला बताएगा तो है नहीं। बाद में बरेली जेल में इनकी डेथ हो गई थी, तो केसरी सिंह जी बाद में रिहा होकर जब आ रहे थे तब उनको ट्रेन में किसी ने बताया, प्रताप सिंह की तो डेथ हो गई, आपके बेटे की ऐसे डेथ हो गई। तो आदमी ने ऊपर की तरफ देखा, कहा एक ही दिया भगवान ने, दो चार होते तो दो चार देश के लिए बेचता। दुर्भाग्य यह है कि एक ही है। कोई बात नहीं, सपूत चढ़ते हैं मातृभूमि के, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। एकमात्र परिवार है जो पूरा परिवार ही क्रांति में उतर गया था, केसरी सिंह, जोरावर सिंह, इससे भी बड़ा केसरी सिंह जी के दामाद थे ईश्वरदान आसिया, क्या नाम था, दिल्ली वाले केस में ये भी थे। रासबिहारी बोस भारत में क्रांतिकारियों के भगवान है। भारत में सबसे बड़ा कोई क्रांतिकारी हुआ था तो वो कौन थे, रासबिहारी बोस। एक जगह लिखते हैं कि यार भारत में सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे कि पिता ने अपने पुत्र को युद्ध करने के लिए भेज दिया, मां ने अपने पति को, बहन ने अपने भाई को, मां ने अपने पुत्र को उस युद्ध में मरने के लिए भेज दिया, इसमें पक्का था कि अब तो मरेगा, इसमें उस युद्ध में भी लड़ने के लिए भेज दिया था। यह ऐसा दुर्लभ उदाहरण है कि किसी ससुर ने अपने दामाद को भी कह दिया हो। कोई भी आदमी इसमें सबसे पहले यूं डरेगा, उसको लगेगा यार बेटी का घर उजड़ जाएगा अपने, पर उसमें भी कोई आदमी यदि भेज रहा था तो वो कौन थे, केसरी सिंह। तो पकड़े तो बाद में गए थे, पहले कई दिनों तक फरार चले थे, ये भी बाद में पकड़े गए थे। फरार चले थे तो एक रियासत में इनके आने पे रोक लगाई गई थी, बीकानेर। कौन सी रियासत में,